बरखा जी आपसे बात शुरू करूंगा। मामला यहां तक आ गया है कि अगर कोई मुसलमान है तो वो व्हाट्सएप पर भी बधाई न ले सकता न दे सकता है, हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकता, और नहीं तो वो शरीयत का मुजरिम हो जाएगा। बहुत ही बेतुकी बात है ऐसा करने एक वालों वो अभी को एक 100 वो बार मुस्लिम सोचना धर्मगुरु कह रहे थे रजा साहब कि औरत और आदमी एक साथ घूमे, ये भी शरीयत के खिलाफ है। औरत अलग घूमे, आदमी अलग घूमे। बरकत रेन अमिताभ जी, बड़ी बेतुकी बात है। और क्या क्या कंट्रोल करना चाहते हैं मुझे तो ये नहीं समझ आता। बधाई देना किसी का निजी एक मसला है, वो किसी को बधाई देना चाहे, चाहे वो न्यू ईयर पे देना चाहे, न्यू ईयर के बाद देना चाहे, कभी देना चाहे, वो उसकी पर्सनल मैटर है। हम क्यों इसमें घुस रहे हैं? लड़की लड़कों को अलग अलग कहाँ घूमेंगे? अलग अलग कौन से घूमते हैं? सब इकट्ठे ही घूमेंगे। और लड़कियां लड़के तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, उन्हें क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं? मैंने यहां तक भी सुना, उन्होंने कहा छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। उनको ये हक दिया किसने कि उनके कपड़ों को देखें? वो ना देखें उनके कपड़ों को और उनके फ्रीली घूमे फिरे, चाहे लड़का छोटे कपड़े पहने चाहे लड़की छोटे कपड़े पहने। आपको इन चीजों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। बरकत रेन, अब तो वैसे भी विषय ठंड इतनी है, कौन पहनेगा छोटे कपड़े? हाँ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर डिस्क वगैरह में भी जा रहे हैं, ये आजकल की जनरेशन तो जरूर म्यूजिकल शोज में जाती है और बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है हमारी इसके ऊपर टिकी हुई है। तो इस इकोनॉमी को भी हम खराब करने के लिए ऐसी बातें, बेतुकी बातें ना करें और किसी को इतना मजबूर ना कर दें कि जिन्होंने ये फतवा जारी किया है इनको कई अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। क्योंकि ये ऐसे फतवे दे करके अपने को लाइमलाइट में तो जरूर ले आते हैं ऐसी बेवकूफी भरी बातें करके, लेकिन बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। इन्हें बचना चाहिए और अगर इन्हें ना समझ आए तो इन्हें समझाने के भी तरीके बहुत आते हैं लोगों को। उनको सामने आकर के इन्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसे फतवों की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमानों को अपने एजुकेट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं उन्हें एजुकेट करने की, उन्हें आगे बढ़ाने की। जो पिछड़ापन है उसको दूर करिए, ना कि ऐसी बातें बकवास करके उनका और जहर घोलिए उनके दिमागों में। आपको याद होगा बहुत दिन पहले इन्होंने यही जहर घोला था बेटियों के, जब हिजाब की बारी थी कि हिजाब पहनो, स्कूल में जाओ तो हिजाब जरूर पहनो। अगर बेटियां नहीं भी चाह रही थी तो भी ये जबरदस्ती हिजाब पहना रहे थे स्कूल में। तो इनकी अक्सर ऐसी बेतुकी बातें करने की आदत है। इनको लगता है कि इसी तरीके से इनको शायद लाइमलाइट मिलेगी। ठीक है बरखा, अभी रुकना होगा, बरखा जी रुकना होगा। हाजी नाजिम के पास चलूंगा, फिर रावत साहब के पास, और सबसे अंत में मौलाना साहब के पास चलूंगा। चूंकि ये जो विवाद खड़ा हुआ ये मौलाना साहब का ही के फतवे से ही खड़ा हुआ है। हाजी नाजिम साहब, आपने बरखा जी को सुना, मसला आपको पता ही है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। बोले नहीं, अगर बधाई दे दी या ले ली तो इस्लाम के गुनहगार हो जाओगे। गजब हाल है। अब मौलाना यासूब अब्बासी कह रहे कि इस्लाम का इससे क्या लेना देना, सबकी मर्जी है, बधाई दे ले चाहे जो करें। और बधाई लेना देना तो कभी गुनाह हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान बड़े दिन से लेके, बड़ा दिन भी क्रिश्चियनों का ये त्योहार, बड़े दिन से लेके नए वर्ष तक दुकानें बंद कर लेता, बोले ना इसमें हम सामान नहीं बेचेंगे, ये उत्सव के लिए जा रहा है, जश्न के लिए, और ये फिर शरीयत में गुनाह हो जाएगा। धंधा चोखा है, बाकी पे बवाल है। हाजी नाजिम। हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से अभी फतवे की बात आ रही है तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए मुझे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी याद आ गए। बहुत सुंदर है। जिनकी ये पंक्तियां थी जो मैं आपको 4 लाइन में ये पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं इस बात को, हाजी नाजिम नहीं कह रहा, दिनकर साहब की वो है। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये हमारे दिनकर साहब के 4 पंक्तियां जो मैंने आपको सुना दी। नहीं फिर क्या करें, इसको ओढ़े के पीछे एक मिनट आगे जाने से पहले एक मिनट रुकना होगा। फिर नहीं अभी नहीं, एक आगे जाने से पहले एक मिनट रुकना होगा, फिर आगे जाएंगे और लंबा आगे जाएंगे। फिर आप दिनकर जी शंकराचार्य हैं नहीं, दिनकर जी कविता लिख रहे, दूसरे लोग भी कविता लिख रहे, कुछ कहेंगे ये हमारा त्योहार है, उनका मन आया उन्होंने कह दिया हमारा रीत नहीं। अव्वल तो ये व्हाट्सएप पर चल रही है, दिनकर जी की है कि नहीं आप जानो, मैंने तो खोजबीन नहीं की, व्हाट्सएप पर आई है
वहां टहल रही है, व्हाट्सएप के मोहल्ले में ये टहल रही, दिनकर जी की है कि नहीं? और मान लीजिए दिनकर जी की, मैथिली शरण गुप्त सबकी हो, तो हमारी सेहत पे क्या फर्क? क्या किसी ने ये लिखा है इस कविता में कि अगर आपने त्योहार मनाया तो हिंदू नहीं माने जाएंगे, हिंदू धर्म से निकाल दिया जाएगा, आपके 20 कोड़े मारे जाएंगे? ऐसा किसी ने लिखा है क्या? आप बताओ अपनी बात नाजिम साहब जी। हाँ देखिए अमिताभ जी, देखिए हमारे जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब हैं, देखिए हमारे उलमाए दीन है, हम इनके दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। और जो इन्होंने फतवा दिया है, देखिए कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा दिया। देखिए हमारा जो नया साल होता है मुहर्रम होता है, मुहर्रम से हमारे नए साल की शुरुआत हो जाती है। और मुझे लगता है कि हिंदू भाइयों का त्योहार होता है, हिंदू संवत के आधार पे हिंदू भाइयों का भी होता है। और देखिए एक बात और है अमिताभ जी, अभी तो नए साल की बात कर रहे हैं, अभी तो देखिए वैलेंटाइन डे भी आएगा। वैलेंटाइन डे का देखो कौन कौन समर्थन करता है, ये वही लोग हैं जो आज नए साल के बारे में जो मौलाना साहब की बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग हैं जो वैलेंटाइन डे पे आने पे तो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हमारी संस्कृति नहीं है। ये वही लोग हैं। और एक चीज और है, देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, फतवे जो दिए जाते हैं, फतवे दिए जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के समस्याओं को हल करने के लिए, उन्हें बुराइयों से बचाने के लिए, तो मौलाना साहब ने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने नाजिम साहब अब रुक जाओ, फतवे के जरिए उन्होंने बताया। ठीक, मैं फिर एक बात स्पष्ट कर दूं, रावत जी और उनके पास जाऊं, दो धर्म गुरु हैं, उससे पहले एक बात स्पष्ट करूं ताकि बहस में भटकाव नहीं हो। अपनी राय रखने के लिए हर आदमी को आजादी है, चाहे वो दिनकर जी हो, चाहे अमिताभ अग्निहोत्री हो, चाहे बरखा हो, क्या, लेकिन चाहे नाजिम हो, लेकिन ये कहने का अधिकार किसी को नहीं कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया या ऐसा किया तो तुम इस्लाम से खारिज, तुम हिंदू से खारिज, तुम बौद्ध से खारिज, तुम खालसा पंथ से। कौन माई का लाल खारिज कर सकता किसी को? ये कोई किसी पार्टी की मेंबरशिप है कि हमको निकाल दिया? अपने अपने घर बैठो भैया। हमने तो आज तक सुना नहीं भारत के सबसे बड़े धर्मों में नाइतफाकी हो सकती है, उसके कार्य की आलोचना हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म से कौन किसको निकाल सकता है ना? ननकू भी उतना ही हिंदू जितना जगत गुरु शंकराचार्य। इस गलतफहमी में हम कभी नहीं रहे। जितने हिंदू रावत जी उतने हिंदू हम। हमने इसमें भेद नहीं किया कि ये 2 इंच ज्यादा, ये 2 इंच कम है ना। मैंने तो कहते जगत गुरु शंकराचार्य से लेके और ननकू तक सब बराबर हैसियत के हैं, सबकी बराबर की मिल्कियत है हिंदुत्व पर। रावत जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक करें। अब तो मामला इस पर आ गया कि भाई फोन पर भी आप भी ऐसा कहीं ना कर देना, आपके भी तमाम मुस्लिम मित्र हैं कि आप उनको नए वर्ष की बधाई भेज दो, बाद में बोलो कि इस्लाम से खारिज होते घूमे। रावत जी जी, अमिताभ जी, एक कहावत है कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। आप ये व्हाट्सएप तो यूज कर सकते हो जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है ना, उनकी तारीखें इसमें फीड है। कंप्यूटर यूज कर सकते हो आप। दुबई में आपके नंगे डांस हो सकते हैं, इस्लामिक कंट्रियों में वहां पर ओछे कपड़ों में सारा काम हो सकता है, लेकिन यहां नए साल को मनाने में आपके फतवे जारी हो रहे हैं। नहीं, दुबई में अब बाहर के लोगों के लिए शराब की भी व्यवस्था की भी आजादी हो गई है। हाँ, हाँ। इनकी एयरलाइंसों में देखो ना जाकर के, जो गल्फ एयरवेज है, दूसरी एयरवेज है, उनमें क्या हो रहा है। इसलिए मौलाना साहब उनको फतवा दो, इन एयरलाइनों को फतवा दो, दुबई के लोगों को फतवा दो, कुवैत के लोगों को फतवा दो कि भाई वहां ओछे कपड़े पहन करके क्यों वहां पर घूमती हैं लड़कियां, स्त्रियां क्यों घूमती हैं वहां, तुम्हारे वो बुरके कहां चले गए। और फतवा जारी करो कि सारे कंप्यूटरों को हटा दो पूरे 57 कंट्रियों से, हिंदुस्तान से भी कंप्यूटर उठा के फेंक दो, और मोबाइल भी रखना बंद कर दो, और टीवी भी रखना बंद कर दो। फिर तो हम समझेंगे कि आप एक सही इस्लामिक स्कॉलर हैं और सही आप अपने ईमान के ऊपर कायम हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से। अच्छा, ये गल्फ कंट्रीज को जाने वाले जो जहाज है, इनमें वो बच्चियां वो बुर्का पहन के नहीं रहती जी। इसलिए साबुद्दीन साहब, आप तो विद्वान आदमी हैं, विद्वान धर्म गुरु हैं,
आपको सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आज, ठीक है हम भी अपने कैलेंडर को मानते हैं, हिंदू कैलेंडर को मानते हैं, लेकिन वो हमारी अपनी तारीखों के लिए है, अपनी सुविधाओं के लिए है। क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ इस्लामिक कंट्री के, इस्लामिक शरिया के हिसाब से लिखी हुई है क्या? मुहर्रम के महीने के हिसाब से तिथियों में लिखी हुई है क्या? आपके बच्चों की लिखी हुई है क्या? स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में क्या आपने लिखाई है क्या? आपके आधार कार्ड पर वो मुहर्रम की तिथियां लिखी हुई हैं क्या? आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर वो डेट ऑफ बर्थ कौन सी लिखी हुई है? जब इतना सारा कुछ आप कर रहे हो ना, आप 99% काम आप अंग्रेजी महीने के हिसाब से कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आता साबुद्दीन साहब कि आप जैसे विद्वान आदमी इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं। उनका तुरंत आपको खंडन करना चाहिए कि भैया ठीक है, नया साल है, पूरे वर्ल्ड मना रहा है, और इस्लाम से तो पहले का ही है ना, वो ईसाइयत जो है, ईसवी जो है, इस्लाम से तो बहुत पहले की है, 600-700 वर्ष पहले की है। इसलिए मुझे लगता है इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आप जैसे विद्वानों को, और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि आज जितनी भी एजुकेशन हो रही है अमिताभ जी, वो सारा तो पूरा की पूरा यूरोप की देन है, अमेरिका की देन है। ठीक है राव साहब,